हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण लड्डा आपका फिजिक्स मेंटोर एडुरा में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। ए सिलेंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब of 0.2 millimeter radius is made by joining two capillarities T1 and T2 of different material having water contact angles of 0 degree and 60 degree respectively. The capillary tube is dipped vertically in water into different configuration, case 1 and case 2 as shown in figure. Which of the following options is are correct? Surface tension of water equals to 0.075 Newton per meter. Density of water equals to 1000 kilogram per meter cube and gravity acceleration g equals to 10 meter per second square. ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2019 में पूछा गया, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो जिसके भी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होंगे उसके एक एक ऑप्शंस को आप चेक करेंगे। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर the correction in the height of water column raised in the tube due to weight of water contained in the meniscus will be different for both cases. Option B. For case second, if the capillary joint is 5 cm above the water surface, the height of water column raised in the tube will be 3.75 centimeter. Neglect the weight of the water in the meniscus. Option C. For case 1, if the joint is kept at 8 centimeter above the water surface, the height of water column in the tube will be 7.5 centimeter. Neglect the weight of the water in the meniscus. And option D is for case 1, if the capillary joint is 5 centimeter above the water surface, the height of water column raised in the tube will be more than 8.75 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2019 में पूछा गया, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो जिसके भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होंगे उसके हम ईच ऑप्शंस को चेक करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन इज ए सिलेंड्रिकल capillary tube of 0.2 millimeter radius is made by joining two capillarities T1 and T2 of different material having water contact angles 0 degree and 60 degree respectively. आपने दो डिफरेंट मटेरियल की कैपिलरी ट्यूब ली T1 एंड T2, इनको आपने एंड टू एंड कनेक्ट किया, एंड टू एंड ज्वाइन किया। इनका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो 0 डिग्री और 60 डिग्री आपको गिवन है। नाउ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, केस 1 एंड केस 2 एज शोन इन फिगर। अब हम इनको केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग इसको वाटर में डिप करेंगे। केस 1 में T1 डाउन साइड है, T2 अप साइड है, और केस 2 में T2 डाउन साइड है, T1 अप साइड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट? तो इनमें से कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं ये बताना है। सरफेस टेंशन आपको गिवन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और
ग्रेविटी एक्सेलरेशन है g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है द करेक्शन इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेस। करेक्शन इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम, जो वाटर कॉलम है उसके अंदर जो करेक्शन हाइट होगी, तो जो वाटर कॉलम जो रेज्ड हो रहा है ट्यूब के अंदर, उसके अंदर जो करेक्शन है, ठीक है, ड्यू टू वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेस। तो दोनों केसेस में जो मेनिस्कस है उसके अंदर वाटर कंटेंट हो रहा है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ऑप्शन बी। फॉर केस 2, इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, अगर यहां पर ये कैपिलरी जॉइंट वाटर सरफेस से 5 सेंटीमीटर अबव है, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब विल बी 3.75 सेंटीमीटर। तो यहां पर 3.75 सेंटीमीटर होगा। अब मेनिस्कस के अंदर के वाटर को नेग्लिजिबल कंसीडर करें। ऑप्शन सी में केस 1 में इफ द जॉइंट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, अगर ये जॉइंट है वाटर सरफेस से 8 सेंटीमीटर अबव है, तो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हाइट रेज्ड होगी वो 7.5 सेंटीमीटर रेज्ड होगी। यहां पर भी आप मेनिस्कस का वाटर नेग्लिजिबल कंसीडर करें। ऑप्शन डी, केस 1 में कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, यहां पर जो कैपिलरी जॉइंट है वो वाटर सरफेस से 5 सेंटीमीटर अबव है, तो जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड लेवल राइज होगा वो आपका 8.75 सेंटीमीटर से ज्यादा राइज होगा। यहां पर भी आप जो मेनिस्कस है उसके अंदर के वाटर को नेग्लिजिबल कंसीडर करें। देखिए पहले बात करते हैं हम केस 1 की। फॉर केस 1 T1 डाउन साइड है, T2 अप साइड है, तो जो हाइट रेज्ड होती है उसके लिए रिलेशन होता है H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन रो आर जी। तो यहां पर जो हाइट रेज्ड होगी वो होगी H1 विल बी इक्वल्स टू 2T cos थीटा 1 अपॉन रो आर जी। 2 की वैल्यू एज इट इज मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन दैट इज 0. तो ये 0.075 वैल्यू पुट करेंगे। cos 0 थीटा की वैल्यू इस केस में 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी अपॉन रेडियस, इसकी जो रेडियस गिवन है कैपिलरी ट्यूब की वो आपको गिवन है 0.2 मिलीमीटर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड जी 10। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिलेशन आता है आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो जो केस 1 में जो लिक्विड लेवल राइज होगा वो आपका 7.5 सेंटीमीटर तक राइज होगा। तो यहां पर जो है आप एक एक ऑप्शन चेक करें, तो केस 1 में आपको जो ऑप्शन सी दिया हुआ है वो देखें। फॉर केस 1 इफ द जॉइंट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, तो आपने यहां पर जो है वाटर सरफेस से 8 सेंटीमीटर अबव है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द ट्यूब विल बी 7.5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो हाइट आ रही है वो 7.5 सेंटीमीटर ही आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन और चेक करते हैं। अब केस 2 के लिए बात करते हैं। तो केस 2 के लिए H2 कोस्ट हो जाएगा 2T cos थीटा 2 अपॉन रो आर जी। 2 एज इट इज, T की वैल्यू 0.075 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, cos 60 की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो cos 60 अपॉन R 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 10⁻³ एंड G की वैल्यू 10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ रहा है 3.75 सेंटीमीटर। तो आप ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी में बोल रहा है फॉर केस 2 इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस,
ठीक है। तो इसमें जो लिक्विड लेवल राइज हो रहा है इस 5 सेंटीमीटर के नीचे तक ही रहेगा, यानी कि 3.75 तक ही रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कैपिलरी ट्यूब के कारण ही क्या होगा, लिक्विड राइज होगा। तो हम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सिंगल वैल्यू ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन बी भी क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। द करेक्शन इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट इन बोथ ऑप्शंस। तो यहां पर जो मेनिस्कस के अंदर जो वाटर का लेवल होगा, जो वाटर अमाउंट होगा, वो दोनों के केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो आपका केस ए है, ऑप्शन ए है, ये भी क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी, फॉर केस 1 इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव। तो हम ऑप्शन डी देखते हैं। तो इफ द कैपिलरी जॉइंट 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस देन द height of water raised in tube 1 will be 5 centimeter and the shape of liquid meniscus will change to adjust a extra liquid। और यहाँ पर जो है जो शेप ऑफ मेनिस्कस है वो आपका क्या करेगा, आपका एक्स्ट्रा लिक्विड को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर द शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस विल चेंज, ये शेप ऑफ मेनिस्कस चेंज हो जाएगी जो एक्स्ट्रा लिक्विड जो राइज होगा उसके कारण, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के कारण। तो ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है फॉर केस 1 इफ द कैपिलरी जॉइंट इज 5 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज रेज्ड इन द ट्यूब विल बी मोर देन 8.75। तो यहाँ पर जॉइंट से अबव जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका शेप ऑफ मेनिस्कस चेंज हो जाएगा एक्स्ट्रा लिक्विड को एडजस्ट करने में। तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, द करेक्शन इन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन द मेनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर बोथ केसेस। ऑप्शन बी, फॉर केस सेकेंड if the capillary joint is 5 centimeter above the water surface the height of water column raised in the tube will be 3.75 centimeter। and option C, for case 1 if the joint is kept at 8 centimeter above the water surface the height of water column in the tube will be 7.5 centimeter। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सेशन में सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने IIT JEE एडवांस और JEE मेंस के क्वेश्चंस को कंसीडर किया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए एड्यूरा पर आपके फिजिक्स मेंटोर प्रवीण लड्डा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एड्यूरा पर। थैंक यू।